हेलो एवरीवन। तो चलिए आज अब आपको मैं जीपीएम गौरेला पेंडा मारवाही में स्वास्थ्य विभाग में जो भर्ती आई हुई है उसके बारे में डिटेल में जानकारी बताऊंगा। वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। ये जो है नोटिफिकेशन 17 जून को जो है रिलीज़ हो चुका है। बहुत सारे अलग अलग पोस्ट है, पूर्णतः संविदा भर्ती है। और मैं यहाँ पे बता दूँ कि इसमें जो है फ़ीस है अलग अलग कैटेगरी का, अलग पेमेंट के हिसाब से अलग अलग फ़ीस आपको पे करना है। ठीक है, तो क्या क्या पोस्ट है, कितना पोस्ट है देखते हैं, और कैसे अप्लाई करना है वो भी बताऊँगा मैं। सीधी भर्ती होती है डायरेक्ट परसेंटेज के बेस पे। उसके बाद मेरिट लिस्ट बनता है टॉप 10 का। उसके बाद उसका जो है कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाता है, एग्ज़ाम होता है, उसके आधार पे ही आपका सिलेक्शन होगा। तो पहला पोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं नर्सिंग ऑफिसर का है। एनएचएम में 16,500 की सैलरी। इसके लिए क्वालिफिकेशन मांगा गया, ये एसटी के लिए रिजर्व है। आपको ये देखना है फॉर्म फिलअप करने से पहले कि ये आपके कैटेगरी में है या नहीं। आप अगर यूआर में दिया है तो आप कोई भी कैटेगरी को फिल कर सकते हैं। अगर बट ये रिजर्व किया गया एसटी, तो सिर्फ एसटी वाला ही इसको फिल करेगा फॉर्म को। तो 16,500 सैलरी। बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए या और मतलब या इसके अलावा अगर आपने जीएनएम कोर्स किया है तो इसको फिल कर सकते हैं। स्टाफ नर्स एनआरसी के लिए 5 पोस्ट है। अनरक्षित में 2 एसटी और 1 ओबीसी में पोस्ट है। एससी में नहीं है तो एससी वाले यूआर से फिल कर सकते हैं। सेम क्वालिफिकेशन है। स्टाफ नर्स का देखिए एसएनसीयू के लिए भी 3 पोस्ट है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। सीएचओ का पोस्ट है। सीएचओ का पोस्ट 15 पोस्ट है, जिसमें से अलग अलग कैटेगरी में 16,500 प्लस 1500 इसका इंसेंटिव मिलता है। तो लगभग इन लोग को 30,000 प्लस सैलरी चल देता है। इसके लिए बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक नर्सिंग होना बहुत ज़रूरी है। अकाउंटेंट का भी पोस्ट है, 1 पोस्ट है यूआर के लिए। ब्लॉक डेटा मैनेजर का पोस्ट है, ओबीसी के लिए रिजर्व किया गया है इसको। लगभग इन दोनों की सैलरी देखिए, अकाउंटेंट का 18,000 है और बीडीएम जो ब्लॉक डेटा मैनेजर इसका 21,000। इसके लिए देखिए जो अकाउंटेंट है बीकॉम होना चाहिए, पीजीडी से होना चाहिए, लेकिन बीडीएम के लिए ग्रेजुएशन मिनिमम होना चाहिए, साथ में पीजीडी से होना ज़रूरी है। अगर कोई बीसीए किया है या कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग किया है वो एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, डेटा साइंस असिस्टेंट का पोस्ट है, 12,000 सैलरी है। फिजियोथेरेपिस्ट का पोस्ट है, ओबीसी के लिए भी है, एसटी के लिए भी है। फार्मासिस्ट का पोस्ट देख लीजिए, 1 पोस्ट है। इसके लिए जो है अलग अलग क्वालिफिकेशन साइड में लिखा हुआ है, आप डिटेल में पढ़िएगा। सेक्रेटरी असिस्टेंट का पोस्ट है। देखिए जो बोलते हैं कि हम तो नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, तो क्या हम इसको फिलअप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर की डिग्री है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए दिया हुआ है, सिर्फ ग्रेजुएशन कोई भी सब्जेक्ट में होना चाहिए, उसमें परसेंट अच्छा होना चाहिए, तभी अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि फ़ीस है इसमें। ठीक है, ये जितना भी सेक्रेटरी असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरी, ये सभी में मांगा गया है। ठीक है, उसके बाद में देखिए न्यूट्रिशन काउंसलर का भी पोस्ट है, 12,000 पोस्ट। ये बीएससी जो होम साइंस करते हैं उन लोग के लिए होता है। अटेंडेंट का भी पोस्ट है। कुक कम केयर टेकर का 8वीं पास के बेस पे मांगा। टोटल इससे 36 पोस्ट है जो विभिन्न कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। आप ये सारा नोटिफिकेशन देख लीजिए। ये मैंने बताया था ये 17 जून से चालू है और 10 जुलाई तक इसको आपको इस पते पे जो है स्पीड पोस्ट करना है। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी गौरव पेंडा मरवाही, दुर्गा सरोवर के पास। ठीक है, अब मैं बता दूं, एक आप जो स्पीड पोस्ट करते हैं तो एक लिफाफा जो लेते हैं उसके ऊपर में ये सारा चीज़ लिखना अवश्य है कि किस पद के लिए कर रहे हैं आप, किस संवर्ग का मतलब बताए आप किस वर्ग से हैं, एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल। वो ये सारा चीज़ नहीं लिखेंगे तो आपका फॉर्म जो है पात्र हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के निवासी ही इसको अप्लाई करेंगे, अदर स्टेट के नहीं करेंगे। ये फीस रखा गया है। अगर आप जो है दिव्यांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या कोई भी महिला भी है, 25,000 तक की सैलरी के लिए 100 रुपये का डीडी बनाना है, और 25,000 से ऊपर है तो 200 का सैलरी डीडी बनेगा। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी नॉन एनआरएचएम अदर फंड जीपीएम के नाम से। ओबीसी वाले अगर पुरुष हैं तो 200 को बनाएंगे, अगर 25,000 तक में, 25 से ऊपर है तो 300 का। अनरक्षित वाले को 300 को बनाना, 25,000 से ऊपर की सैलरी तो 400 का डीडी बनाना है। ओरिजिनल डीडी को ही जमा करना है जब आप स्पीड पोस्ट करेंगे तो। ठीक है, याद रखिएगा, डुप्लीकेट फोटोकॉपी ये सब नहीं चलता है। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्शन प्रोसेस। सभी में सिलेक्शन प्रोसेस होता है। शैक्षणिक योग्यता का 65% लेते हैं। किसी का अगर 100% है बाई चांस, उसका 65% निकालेंगे तो होता है 65 नंबर। उसके बाद में कौशल परीक्षा लेंगे 20 नंबर का। किसी को अनुभव है तो मैक्सिमम 15 नंबर 20 नंबर तक दिया जाता है। तो इस तक टोटल मेरिट लिस्ट बनता है, उसके बाद ही आपको ज्वाइनिंग मिलता है। ठीक है, तो इस तरह है। देखिए अब यही, अगर किसी में 1 से 10 पोस्ट है तो 10 गुना को बुलाया जाता है। अगर किसी में 11 से 50 के बीच में पोस्ट है तो 5 गुना को, 51 से ज़्यादा है तो 5 गुना, तो 3 गुना को बुलाया जाता है। तो इस तरह मल्टीपल बुलाया जाता है, जितनी संख्या है उसके हिसाब से। ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिएगा, अच्छा है। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस बहुत अच्छा होता है। ये सारा दस्तावेज आपके पास होना ज़रूरी है। 10वीं, 8वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, समस्त डिग्री भी होनी चाहिए। डिग्री आजकल स्वास्थ्य विभाग में डिग्री को बहुत चेक कर रहे हैं कि आपके पास अनुसूचित होता है बट डिग्री नहीं होता। तो डिग्री नहीं है तो सोच समझ के अप्लाई कीजिएगा, बहुत ज़रूरी हो गया ये।
जाति निवास का संबंधित काउंसिल, ठीक है, ये सारा अनुभव है तो अनुभव डाल दीजिए। ये फॉर्म है, फिलअप कीजिएगा, बहुत इजी है फॉर्म को, कोई भी डाउट यहाँ पे याद रखना। संबंधित काउंसलिंग का जीवित पंजीयन क्रमांक ये होता है, अगर कोई मेडिकल से है तो मेडिकल का काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन होता है। अगर जो नॉन मेडिकल वाले अप्लाई करना उसके लिए इसको छोड़ देना है, ऐसा टिक लगा देना है, ठीक है। बाकी तो इजी है, इसको फिलअप कीजिएगा। कोई भी डाउट आए तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए, ठीक है। इसी तरह सभी ज़िलों में इस तरह पोस्ट आ रहा है, मैं स्टेप टू स्टेप बताते रहूँगा, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और CHO के लिए फॉर्म फिलअप करना ज़रूरी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा।